अच्छा। जो ड्यूटी टाइप बनाएंगे ना, तो अन्य जनपद ड्यूटी डैश मथुरा, अन्य जनपद ड्यूटी डैश हवालात, अन्य जनपद ड्यूटी डैश, मतलब डैश कर देंगे आगे। तो आपको ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अन्य जनपद ड्यूटी यदि लिखा हुआ है। कोई डिफरेंट प्रोसेस या फॉर्म ही है जिसमें ये कैप्चर हो रहा है कि एक बंदा गया हुआ है। आप बताओ अमित इसको। अन्य इसमें जनपद सर जो हमारा ड्यूटी, ड्यूटी टाइप है उसमें हमने ड्यूटी टाइप में ही बना रखा है अच्छा अदर डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी। तो अच्छा, अदर अगर हमारा, डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी। हाँ, अगर कोई हमारा बंदा जाएगा अगर अदर डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी में, तो हम उसी में, जैसे अगर मथुरा जा रहा है तो सब पॉइंट हम उसका बना लेंगे मथुरा ड्यूटी के लिए। तो अगर जैसे 6-6 महीने के लिए, 2-2 3-3 महीने जब जब लोग जाते हैं, तो हम अदर डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी में ही उनको मेंशन करेंगे। ओके, अदर डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी टाइप की ये हो गई। और ये यस, ड्यूटी पर में ये वाली ड्यूटी इंक्लूड हो रही है, अन्य ड्यूटी वाली है नहीं हो रही है, ये एक्सक्लूडिंग अदर डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी। अदर डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी अलग है सर, बिल्कुल सेपरेट है वो। नहीं नहीं, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई है कि ड्यूटी पर जो आपने लिखा है ये हाँ। है सारी ड्यूटीज जितनी भी लगी हुई हैं, हम्म। और अन्य इसके अंदर ही सबसेट है ना ये अन्य जनपद ड्यूटी। नहीं, अलग है ये। कि अगर ये फॉर्म अलग है या वहीं पे है फॉर्म, नहीं, एक बार मुझे फॉर्म तो फॉर्म भी वही सर, दिखा देंगे ड्यूटी। कहाँ का। नहीं, ड्यूटी तो उसी से लग रही, ड्यूटी मॉड्यूल से फाइनली। हम्म। हम्म। अरे बट अलग कैसे है, अगर ड्यूटी टाइप ही है ना एक ये, हमने, हाँ, मतलब। ड्यूटी टाइप ही है ये ड्यूटी। हाँ और ये इसमें जो, मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। देवेंद्र, एक जी तो पहला है कि उपलब्धता, मतलब कि कितने लोग पोस्टेड हैं। ठीक है, मतलब ये जी जी। प्रॉपर्टी थोड़ा सा बस आप मैपिंग कर लो कि उपलब्धता मतलब कितने लोग पोस्टेड हैं। ड्यूटी पर मतलब कि समेशन ऑफ ऑल दी पीपल हु आर ऑन ड्यूटी, जो हमारे जनपद के अंदर में है। फिर उसके बाद में अन्य जनपद ड्यूटी इज बेसिकली ड्यूटी टाइप जो है अदर अदर डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी, वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में अवकाश वाला है कि कितने लोग इस यूनिट पे लीव पर हैं, तो ये प्रॉब्लम लीव जी। मॉड्यूल आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में गैर हाजिर हो जाएगा, तो गैर हाजिर बेसिकली इज, इसमें ड्यूटी टाइप है, गैर हाजिर क्या है, क्यों अमित? हाँ सर, ड्यूटी टाइप में ही है। हाँ, तो छुट्टी चले गए हैं और फिर वापस नहीं आए। गैर हाजिर एक ड्यूटी टाइप है, तो उस ड्यूटी टाइप से ही आप उठा लीजिएगा। उसके बाद में संबद्ध है, तो संबद्ध वाला हम लोगों ने अभी तक कर नहीं पाए, हालांकि ये ड्यूटी टाइप ही हमने रख दिया बिफोर नाउ। तो संबद्ध में कॉन्सेप्ट ये था ना कि मतलब बेसिकली इट इज अटैचमेंट। सो ट्रांसफर और अटैचमेंट में अंतर ये होता है कि ट्रांसफर में एक आदमी जब ट्रांसफर होता है तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में देखने लगता है, और उसका जो सारा फ्लो है, जो भी सारा फ्लो है, वो दूसरी यूनिट से ही जाने लगता है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ, ओके। आफ्टर ट्रांसफर दैट पर्सन बिकम्स पार्ट ऑफ द सेकंड यूनिट, नॉट द फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट से अब उसका कुछ लेना देना नहीं है। बट जब हम संबद्ध करते हैं, तो वो बंदा जो है वो ड्यूटी मैनेजमेंट वगैरह में, और मतलब फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पजेस, वो जो है वो ट्रांसफ़र ही माना जाएगा उसका। बट वो अपनी यूनिट में उसकी काउंटिंग होती है कि मतलब ये उस यूनिट में ही अभी मतलब मतलब क्वांटिटेटिवली उस यूनिट में क्यों अमित, इसमें संबद्धता और ट्रांसफर में हमने क्या अंतर डाला था? वो जो अटैचमेंट और ट्रांसफर था उसमें यही किया था ना कि ट्रांसफर मतलब कि आदमी वहां चला गया और सारी प्रोसेसेस वर्कफ्लोज यूनिट वहीं पर चेंज हो फ्लो होने गई। लगे। यस बट सर, यस सर। बट संबद्धता के अंदर में क्या एक अकेला सिंगल डिफरेंस था ना, ये अकेला सिंगल डिफरेंस क्या था? लीव का इशू था सर, इसमें ये आ रहा था। हाँ, लीव जो है वहीं से होती है, उनकी यूनिट से। ओके ओके, सो ड्यूटी के लिए आदमी यहाँ पर देखेगा बट लीव के लिए वहां देखेगा। यस सर। तो ऐसा क्यों, मतलब व्हाई कांट वी डू दिस कि वो आदमी की लीव भी यहीं से हो जाए, जब जिसके यहाँ आया है तो वहीं से लीव हो जाए, इससे क्या फिर ऐसा मतलब? होता है सर कि जैसे ही जब थाने से लोग पुलिस लाइन में ड्यूटी करने आते हैं, तो ज़्यादातर लोग लीव अप्लाई करते हैं यहाँ आते ही, पुलिस लाइन ड्यूटी से बचने के लिए। हाँ तो इसमें हमने ये फंडा रखा था कि जैसे कि अगर वहाँ से अगर लीव लेंगे, तो जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उसकी बदली भेजेंगे, तभी उसको लीव वो अप्रूव कर पाएंगे वहाँ से। तो जिससे कि हमारा पुलिस लाइन में जो फोर्स आया है वो उतना ही बना रहे, ड्यूटी में शॉर्टेज ना हो। ओके ओके ओके। तो इसमें देवेंद्र, एक प्रॉब्लम ये थी, ये बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि जैसे ट्रांसफर में तो ये होता है कि आदमी एक एक उससे दूसरे उसमें चला जाता है, बट संबद्ध में ये होता है कि हम उस आदमी को टेम्पररी लोन पे देते हैं इनको कि भाई आप जी जी। काम ले लो, बट इसकी सारी जो भी वेलफेयर की चीज़ें हैं वो हमारी यूनिट से ही होंगी। तो इसमें कैसे हम इसको इंश्योर कर, मतलब बेसिकली वर्क फ्लोज वगैरह जो है, लीव, वो आदमी जो है यदि संबद्ध हमने किया है इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर,
तो वो आदमी हम्म। का जो वर्कफ्लो वगैरह तो सारा ओरिजिनल यूनिट में ही होगा, बट ड्यूटी मैनेजमेंट में आदमी यहाँ पे देखेगा और ड्यूटी मैनेजमेंट में उस यूनिट से गायब हो जाए। मतलब बेसिकली ये समझिए कि बाकी सारे ड्यूटी मैनेजमेंट के अलावा बाकी सब मॉड्यूल में जैसा है वैसे ही रहेगा, बट हाँ, ड्यूटी मैनेजमेंट में आ ओके। जाएगा। तो उस समय एक काम करना पड़ेगा आशीष की कोर जहाँ डेटा हम मैप कर रहे हैं ना यूजर प्रोफाइल में, तो अगर हमें ये रखना पड़ेगा कि उसका ओरिजिनल यूनिट क्या, अभी हमने एक यूनिट की ही रख रखी है कि इसका यूनिट कौन सा है। फिर हमें एक रखना पड़ेगा कि ड्यूटी के स्पेसिफिक यूनिट कौन सा है। 99% केसेस या मेजर जेनरिक केसेस में वो सेम होगा, बट अगर वो संबद्ध है तो उसका वो वाला यूनिट चेंज हो जाएगा। और उन जब भी हम ड्यूटी वाले फ्लो में जो की यूज कर रहे हैं हम यूनिट सेलेक्ट करने के लिए उस यूजर की, तो वो रादर देन मेन यूनिट वाली की जगह हम उस वाली की को यूज करेंगे। तो फ्लो में चेंज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके बाकी फ्लोज में वो चलता रहेगा। ये ड्यूटी वाले फ्लो में हम उस यूजर प्रोफाइल की वो वाली की उठाएंगे जहां पे हम ड्यूटी स्पेसिफिक यूनिट रखेंगे, क्योंकि ये ऐसा होता तो अगर ऐसा होता इसका मैंने ये तो सोचा था कि एक संबद्ध का फॉर्म बनाऊंगा, संबद्ध वाला फॉर्म बना दूंगा और उसमें संबद्ध वाले फॉर्म के अंदर जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होती है बिल्कुल उसी टाइप से रहेगा। हाँ एंड हाँ वो करने के बाद में जो है संबद्ध हाँ वाला जो हाँ। है वो अपडेट हो जाएगा तो प्रोफाइल संबंध में। वाला फॉर्म जो क्या करेगा यूजर प्रोफाइल में उस वाली की को जाके अपडेट करेगा कि आज से इसकी ड्यूटी इस यूनिट से लगेगी। तो हाँ, तो अब जो इसको ड्यूटी वाला मॉड्यूल है उस की को कंज्यूम करेगा हमेशा। तो इसको थोड़ा गाइड करिए कि इसको कैसे करेंगे हम लोग, मतलब संबद्ध वाला कैसे करेंगे। जी जी। तो मेरे को प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे लिए। तो मैं एक बार क्या करूंगा, आभास के साथ डिस्कशन कर लेंगे। जो यूनिट ट्रांसफर वाला है उसी में एक संबद्ध वाला फॉर्म रहेगा। एक यूजर प्रोफाइल में की डालेंगे कि इसकी ड्यूटी यूनिट कौन सी है। उसमें वैल्यू अभी एम्प्टी छोड़ देंगे। जब भी संबद्ध होगा, मतलब उसमें वैल्यू अभी वही कॉपी करा देंगे हम जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसकी। तो और जब भी ठीक है, आप संबद्ध की टेक्नोलॉजिकली इसको आप समझ गए हैं। तो हाँ हाँ, हम लोग ये करते हैं ये कि अभी फॉर नाउ स्ट्रेट इस फॉरवर्ड है। ये रिपोर्ट हम आपसे शेयर कर देते हैं। तो रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल नीड दैट हम्म। फील्ड, और जब ये फील्ड चाहिए होगी तभी आप फॉर्म बनाइएगा, तभी फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अब इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे, ये ऊपर स्क्रॉल करो, अभी संबद्ध वाला एक दिख नहीं बार रहा। हाँ, तो फिर उसके बाद में फिर बिल्कुल। निलंबित है। तो निलंबित इज बेसिकली सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब ये होता है कि कोई आदमी जो है हम्म उसको हम ये बोलते हैं कि भाई आप अब इस यूनिट में हो, बट अब ना तो आप लीव ले सकते हो और ना ही आप ड्यूटी मैनेजमेंट में कुछ मतलब आपका नाम दिखेगा। मतलब बेसिकली यू आर नो लॉन्गर विजिबल इन एनी मॉड्यूल, बट यू आर देयर अच्छा, इन क्वांटिटेटिव सेंस। मतलब ओके। बेसिकली क्या होता है, किसी भी थाने से हम सस्पेंड करते हैं तो आदमी आता है पुलिस लाइन में, मतलब इस यूनिट में ही आके हम्म। गिरता है। तो इस यूनिट में हमको ये पता चलता रहता है कि कितने लोग जो हैं वो, तो मुझे लगता है इसका भी एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जैसे संबद्ध का हाँ बनाएंगे। हाँ, और वो ऐसी इसकी एक की रखनी पड़ेगी, सेम फ्लो रखना पड़ेगा हमें। और हाँ, फिर तो हर फ्लो में हमें ये एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जो निलंबित लोग हैं वो यूज ना करें पाए इस पर्टिकुलर उसको। हाँ, मतलब बेसिकली इट विल बी लाइक अ ट्रांसफर टू पुलिस लाइन, बट दे विल नॉट बी एबल टू यूज एनी मॉड्यूल। हम्म। मतलब वो ठीक है। उनकी जनशक्ति में दिखाई देंगे पुलिस लाइन की, बट वो तो मतलब वो कोई भी फॉर्म नहीं, जैसे संबद्ध वाले एटलीस्ट ड्यूटी मैनेजमेंट वाला यूज कर पा रहे हैं, तो निलंबित वाले हम्म, ड्यूटी मैनेजमेंट भी नहीं यूज कर पाएंगे, ना लीव यूज कर पाएंगे ना ड्यूटी मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं यूज कर पाएंगे। तो हम ये कर देंगे कि हर फॉर्म में यूजर प्रोफाइल से निलंबित वाली जो की है उसको पॉपुलेट करा लेंगे और उस पर वैलिडेट प्रेडिकेट लगा दें, मतलब वैलिडेशन लगा देंगे कि अगर वो निलंबित आ रहा है तो हम्म, वो वाला फॉर्म ना भर पाए वो। ठीक इसमें है। थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा अमित जी कि जितने फॉर्म्स हैं जिसको यूजर यूज करता है कि लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें कि लीव वाला यूज करते हैं, ऑफिस लीव वाला है, हमारा ड्यूटी वाला है, तो उनमें वो की ऐड कर दें हम। इससे पहले सर तो एक और ये कर लेंगे हम, लेकिन पहले सर ना जैसे हम यूजर प्रोफाइल बनाते थे, एक और सॉफ्टवेयर यूज किया था। तो यूजर प्रोफाइल में ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन आते थे, जैसे सस्पेंशन हो गया या गैर हाजिर हो गया, या मतलब वो छुट्टी से वापस नहीं आया, गैर आमद, ऐसे करके। तो जो भी हम सेलेक्ट कर देते थे उसमें फिर उसी हिसाब से वो आगे काम करता था, यूजर प्रोफाइल से ही हो जाता था। हम्म, हाँ हाँ, वो यूजर प्रोफाइल से ही होगा अमित। हम्म। अगर आपको ये चाहिए कि यूजर प्रोफाइल में अगर आपने
वो सिस्टम एक्सेस ही ना कर पाए, वो भी हमारे पास होता है। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये कर सकते हो, जो निलंबित हो गया है बंदा, अब आप चाहते हो कि वो सिस्टम यूज ही ना कर पाए। ठीक है, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे जाओगे, हमने एक प्रोसेस दे रखा है इसमें ब्लॉक करने का। मान लीजिए अमरीश कुमार को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक्शन आता है ब्लॉक यूजर। यस सर। तो अब जब आप ब्लॉक कर देते हैं उस यूजर को, तो उसके पास कोई तरीका नहीं होता सिस्टम एक्सेस करने का, वो सिस्टम में रहता है बस। अभी तो हम यही यूज कर रहे हैं, ब्लॉक यूजर वाला हम लोग कर रहे हैं यूज। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। जी। एक तरीका ये भी होता है हमारे पास, मैं ट्राई कर, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इसमें एक की डाल देंगे हम, जिसमें जैसे आमद स्टेटस है ना, या सस्पेंशन स्टेटस है, इस जी। सस्पेंशन स्टेटस को यूज कर लेंगे। अगर जी। उसका सस्पेंशन, वो सिस्टम में तो लॉगिन कर पा रहा है, बट ये किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी ये सस्पेंडेड लिखा हुआ आ रहा है, जी। उस फॉर्म को ना भर पाए वो। हाँ सर, ये बेटर रहेगा, क्योंकि जब यूजर को हम ब्लॉक कर देते हैं तो अगर वो किसी को बोलता है कि मेरा मतलब पासवर्ड गलत डालने की वजह से ब्लॉक हुआ या कैसे भी, तो उसे कोई भी अनब्लॉक कर देगा तो फिर यूज करने लगेगा। बट एक बार जब यहाँ सस्पेंशन एक्टिव हो जाएगा तो फिर उसकी स्थिति क्लियर रहेगी कि ये सस्पेंड है। नहीं नहीं, तो इसमें भी ना दो होते हैं, ब्लॉक्ड और जी। अनलॉक्ड होता है। लॉक्ड स्टेटस जब होता है जब यूजर का पासवर्ड गलत हुआ है, ब्लॉक होता है जब एडमिन ने ब्लॉक किया है एक्चुअली। तो हम्म। दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, वो तो डिफरेंशिएट आप कर लोगे। जी। बट ये वाला हम यूज कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा मतलब ज्यादा प्रोसेस स्पेसिफिक है। कल को आप ये यस भी सर। चाह सकते हो कि जो निलंबित है वो एक दो फॉर्म्स भर पाए, बट कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ना भर पाए, यस तो सर। उसके लिए ज्यादा सेंस बनाता है मेरे जी हिसाब सर। से। जी सर। ठीक है, जी सर। और इसका सस्पेंशन का एक फॉर्म बना देंगे कि अगर आपको किसी को सस्पेंड करना है तो इस वाली की को जाके अपडेट कर दो, सस्पेंड जो भी बंदा हुआ। ठीक है देवेंद्र, आई थिंक इसमें हम प्लेबुक ये रखते हैं कि ये जो टेबल हमने आपको दिखा दी, अब टेबल आप बनाओगे तो ऑब्वियसली यू विल नीड दैट सस्पेंशन एंड निलंबित वाला डेटा। जब आपको डेटा हाँ। चाहिए तो जो भी चेंजेस आपको हमारे लेवल से रिक्वायर्ड होंगे वो हम कर देंगे, आप हमको गाइड कर देना, और जो आपके लेवल से रिक्वायर्ड होंगे वो आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से टेबल बन जाएगी। तो टेबल बनाने में ही वो काम दोनों हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें दो चीजें अभी तक आशीष मैं समराइज कर देता हूँ। एक तो आपका संबद्ध वाला फ्लो पूरा नहीं है, एक हमारे पास एक निलंबित वाला फ्लो नहीं है। तो ये दो फ्लो नहीं है हमारे पास। इसमें बाकी तो सारा डेटा हमारे पास है ही अलग अलग तरीके से, तो उसको एग्रीगेट करना है बस। ठीक। ये फिर नक्शा नौकरी है सर नीचे। इसको अमित आप रिकॉर्ड कर रहे थे ना कॉल को? यस सर। ठीक है, तो इसका वीडियो आप यूट्यूब पे डाल के शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि जो भी काम करेगा वो इसको देख लेगा, तो उसको ये मतलब वो सर हो इसी की सर नक, डैशबोर्ड की सेकंड टेबल बनेगी नक्शा नौकरी वाली सर। नक्शा नौकरी में क्या है, ये ये एक बार आप बता। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये ड्यूटी टाइप है बेसिकली। जितने भी ड्यूटी टाइप्स अच्छा हैं, ये बेसिकली ड्यूटी टाइप में पूरा उसका क्वालिटेटिव डेटा है। पहले जो अच्छा क्वांटिटेटिव था, अच्छा। ये क्वालिटेटिव मतलब ड्यूटी वार कौन कौन से आदमी लगे हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो कहाँ का, उनके पूरे डिटेल्स वगैरह, कि उनकी ड्यूटी ये स्टार्ट तो टाइम फॉर्म थी। आंसर, इसकी तो रिपोर्ट बनाने की जरूरत है ना, अगर ये टेबल ही चाहिए, ये टेबल तो हमारा आता ही है। हाँ, ये टेबल तो आता ही है, बट इस तो टेबल सर में जो तो काम की चीज़ है वो ये है कि इसमें जैसे जो फिल्टर लगाते हैं, तो सिलेक्ट थाना यूनिट कर लिया, डेट फॉर्म टू कर लिया, जी फिर जी। उसके बाद में इसके ग्राफ्स जो हैं, इसका वो ग्राफ दिखा दो जरा। हम्म। ग्राफ इसका नहीं बना है सर। हाँ, तो इसका नहीं बना है। इसमें इसमें ग्राफ जो हैं इसमें वो दो दो टाइप के हैं। एक तो पाई वाला ग्राफ हो जाएगा, जो आपका उस पहली वाली टेबल से बन जाएगा कि टोटल जनशक्ति इतनी है और उसका ये इस टाइप से मतलब परसेंटेज है। और दूसरा जो ग्राफ है वो प्रॉब्ली बनेगा आपका, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि व्हाट आई वांट टू सी इज कि ड्यूटी रोटेट हो रही है नहीं हो रही है। किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी जो है वो रोटेट हो रही नहीं हो रही। एक तो एक अटेंडेंस भी है इसके अंदर में, तो अटेंडेंस तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसमें अटेंडेंस में हम दो टाइप के ग्राफ चाहते थे, एक बार ग्राफ चाहते थे और एक लाइन ग्राफ चाहते थे। आई थिंक फॉर नाउ जस्ट केवल टेबल्स ही यदि फोकस करो आप देवेंद्र, तो ग्राफ्स हम आपको अभी बना के दे इसमें देंगे। हाँ, मेरा एक टेक था जी इसमें, मतलब मैं ऐसे ही कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एज ए लीडर या एज ए मैनेजर मेरे को दो तीन चीजें देखनी पड़ सकती हैं इसमें, हम्म कि
मतलब मैंने कुछ ट्राई किया था ऐसी कुछ कि कितने लोग मेरे एक्चुअली ड्यूटी पे प्रेजेंट हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है। जो जियो लोकेशन जियो वैलिडेशन वाली वो है कि अगर मेरी ड्यूटी ठीक। लग रही है तो उसमें से एक्चुअली वहां पे लोग कितने जा रहे हैं या बिना जाए जो ड्यूटी लगा रहे हैं वो कितने हैं, स्टार्ट हम्म। टाइम पे, एंड टाइम पे या रैंडम टाइम पे। एक तो मेरे को हम्म। जियो वैलिडेशन करना है। अगर नहीं, अगर उसको फिर मैं ड्रिल डाउन कर पाऊँ कि यूनिट वाइज, सब यूनिट वाइज कि कौन से लोग हैं जो ये नहीं बिल्कुल कर रहे ठीक हैं। है, फॉर अटेंडेंस का। हाँ, मतलब अटेंडेंस की हाँ, एनालिटिक्स होगी बेसिकली। हाँ, अटेंडेंस की एनालिटिक्स। एक ठीक है। मेरी ये ड्यूटी होगी कि यार एक्चुअली किस टाइप की ड्यूटी ज्यादा लग रही है मेरी, अगर मुझे ये देखना है। अगर इसी को मैं फिर यूनिट वाइज या बाइफरकेट करके देख डिटेल में देखना चाहूँ कि ये जो ड्यूटी लग रही है किसकी लग रही है। एक आपका वाला पॉइंट है कि पीएनओ वाइज कि किस कौन से पीएनओज हैं जिनकी ड्यूटी सेम ही लगे जा रही है बार बार। हाँ, ठीक मतलब है, बेसिकली इस तरीके की। एक 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 हाँ, अटेंडेंस की एनालिटिक्स हो गई। एक हाँ, इसकी एनालिटिक्स हो गई कि मतलब जो व्यक्तिवार। जी, और जी, एक जी, मेरे ख्याल से लगेगी आपकी डेट वार। एक लगेगी जी, डेट वार जी। की, मतलब जैसे कि आपने कोई एक डेट सेलेक्ट की एंड नाउ यू हुँ, वांट टू सी कि आज की डेट में इनफैक्ट आप बस केवल यही यही सिंपल चीज़ है, मतलब जो आप बोल रहे हो अटेंडेंस एक हो जाएगी। एक जो है वो आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो पाई चार्ट मैंने बताया था कि रिजर्व पे कितने लोग चल रहे हैं, या खाली कितने बैठे हुए हैं जिनकी ड्यूटी बिल्कुल। नहीं लगी है। तो मेरे को मेन तो मेरा तो इसमें एक जो इन्होंने कॉलम छोड़ दिया वो है एक्चुअली रिजर्व की जितनी भी उपलब्धता थी, उसमें जितनी भी ड्यूटियां लगी हैं, निलंबित हुए लोग, संबद्ध हुए, ड्यूटी लगी, उसके अलावा जो डिफरेंस है कि मतलब टोटल लोग कितने थे और कितने लोग काम पे लगे हुए हैं, उसके बीच में जो बचते हैं लोग वो होते हैं रिजर्व में। तो वो रिजर्व जो ड्यूटी है वो एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि कभी भी ऑप्टिमम मैन यूटिलाइजेशन हो, और वो लगभग जीरो ही रहे हुँ, हमेशा, कि मतलब मेरे पास रिजर्व में कोई नहीं है, सबको ड्यूटी पे लगा के रखा हुआ है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा जो है मतलब वही उसका पाई चार्ट बन जाएगा। दूसरा जो है वो अटेंडेंस वाली एनालिटिक्स हो जाएगी, और तीसरी व्यक्तिवार वाली हो जाएगी कि मतलब जैसे हुँ, मुझे किसी व्यक्ति का देखना हो कि भाई मतलब किस किस की जो है वो ड्यूटी रिपीट नहीं हो रही है, या मतलब रिपीट हो रही है किसकी, बार बार सेम टाइप की ड्यूटी कर रहा है जो, वो हुँ, हमारे जी। पास फ्लैग हो जाए लोग अपने आप। और एक ये होगा कि कौन सी स्टेटस में है, मान लीजिए कि कितने सीनियर, जैसे एक सीनियर के एनालिटिक्स भी है कि कितने लोगों ने रेटिंग दी है कि नहीं, कि लोग दे भी रहे हैं रेटिंग या नहीं दे रहे हैं। तो आप उनको थोड़ा-सा शायद फिर नहीं, रेटिंग तो मैंडेटरी है ही, तो रेटिंग नहीं, तो कई देनी बार ही ऐसा पड़ेगी। होता है ना कि रेटिंग नहीं दी तो सिस्टम ऑटोमैटिकली रेटिंग देके क्लोज़ कर देता है उसको। हाँ वो भी, हाँ यस, वो फिर तो मतलब वो आपको ये थोड़ा देगा और। ना। हाँ, यदि आ जाए तो मतलब दैट इज गुड टू हैव फॉर नहीं, नाउ तो। वो आ तो जाएगा ही, वो डेटा तो हम कैप्चर कर ही रहे हैं। अब जैसे ये इतने सारे मान लीजिए हम देख रहे हैं अभी, तो 295 सबमिशन ऐसे हैं जिसमें असाइन टू सीनियर ऑफिसर है, ड्यूटी लोगों ने कंप्लीट कर दी है बट अभी तक रेटिंग नहीं दिया उन्होंने। तो हम्म। इस तरीके से हम हाँ, इसको हम ये देख सकें इन्फॉर्मेशन कि देख सकते कौन से लोग अपना जो बटन दबाने वाला काम है, एक मतलब हैं, वो ओवरऑल भी नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल बटन दबाने वाला जो है वो कितने लोगों ने हुँ, अपना जिसको जो भी बटन असाइन हुए थे, किन्होंने दबाए किन्होंने नहीं दबाए, वो मेरे ख्याल से ओवरऑल भी हुँ, यदि हमको सिस्टम में मिल जाए तो वो हुँ, काइंड ऑफ एक अपना ही डैशबोर्ड हो जाएगा कि मतलब जैसे पनिशमेंट जी, वाला डैशबोर्ड है ना, तो उसी टाइप का। जी, इसमें जी, तो हालांकि पनिशमेंट है नहीं। यस, यू जी, आर जी। थिंकिंग इन करेक्ट लाइंस, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो ये 4 टाइप की चीजें हैं कुल मिला के। तो एक हो गया ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से, एक हो गया अटेंडेंस के पर्सपेक्टिव से, एक हो गया यूज़र के पर्सपेक्टिव से कि बस उसकी रोटेट हो रही है ड्यूटी। बस तो इस बस। तरीके से आई थिंक हम्म। आपका वो हो जाएगा। और हम्म। एक ये भी शायद हो सकता है कि आप कल को देखना चाहो कि कौन से यूनिट हैं जो ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं वर्सेस कौन से यूनिट हैं जो नहीं प्रोएक्टिव हैं। तो हाँ, वो एग्रीगेट इनको से आप आएगा, वो वो एग्रीगेट। एग्रीगेट, इस तरीके का एग्रीगेट आ जाएगा कि आपका सर्विलेंस हम्म। सेल में लेट्स से कि इतनी हम्म। ड्यूटी लग रही है, इसको मैं देख के हाँ, यहाँ अल्टीमेटली डेटा एक्सपैंड कर जब आए तो सकता हूँ। डेटा जस्ट मेरे को ड्रेसिंग के लिए नहीं चाहिए, डेटा मुझे डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, कि मतलब डेटा शुड नॉट एग्जैक्टली, हाँ। डिसीजन मेकिंग, कि हाँ मतलब यार ये डिसीजन लेना चाहिए अब कि ये लोग नहीं हुँ, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली, हाँ। इसमें इनफैक्ट मेरा यही कहना है कि व्हेन यू लुक एट द सिस्टम, तो पहली जो फर्स्ट हमारा इटरेशन है वो रिक्वायरमेंट वाला है, कि रिक्वायरमेंट आपको दे दी, रिक्वायरमेंट आपने बना दी। फिर सेकंड जी, जो फेज है वो है यूएटी का, कि इमीडिएटली हमने यूएटी की और हमको कुछ कुछ चीजें पता चल गई जो हमने आपको इमीडिएटली फीडबैक दे दी है, तो वो शुरू में ही हो गया। तीसरा होता है कि मतलब जब हमारा सिस्टम काफी दिन चलने लगता है और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं यार ये चीज चाहिए, ये चीज होती तो हमारे लिए और भी आसान रहता, तो वो प्रॉब्ली पोस्ट यूएटी वाली जो एक और फीडबैक आती है वो आपको समय के साथ में मिलेगी।
हाँ, तो ये वही है, एक मतलब एनालिटिक्स को सॉल्व करने का ना आशीष सबसे जो इफेक्टिव तरीका मुझे लग रहा है, रादर देन आप फोकस करें ग्राफ्स पे या कि मुझे टेबल चाहिए, ग्राफ चाहिए, आप ये बता दीजिए लिख के कि ये 5 क्वेश्चन का आंसर करना है मुझे इस डैशबोर्ड से। समझ गया, ठीक। ठीक है, क्योंकि एनालिटिक्स इज मोर अबाउट गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजन, टू हाँ, हेल्प यू टेक तो बेटर इसमें डिसीजन ना। एक काम तो वो करिए। क्वेश्चंस आपके जो लिख के दे देंगे ना, तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें एक काम ये करिए अमित, आप फिर ये करिए यस कि इसमें 2 चीज़ें अभी नहीं हैं। टेबल्स तो खैर देवेंद्र को समझ में आ गए, तो टेबल्स पे आप शुरू कर दीजिए काम देवेंद्र। और जो ग्राफ और क्वेश्चन 2 चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा आप एक बार और बना लो, ग्राफ और क्वेश्चन। तो यस उसको कल अमित उससे लखन और आप दोनों बैठ के शाम तक शेयर करवा दीजिए 5-6 बजे तक ग्राफ्स और Yes, क्वेश्चन की sir. आपको क्वेश्चन क्या है हमारे इस Yes, डेटा sir. से। तो इसको ऐसे सोचिएगा अमित जी कि देखिए आपके डिसीजन टेकर्स कौन है, आपके एसएसपी सर हो गए, Yes, sir. फिर आपके हो सकता है कि सर्कल ऑफिसर हो गए, तो उन किस किस स्टेक होल्डर को किस किस टाइप के सवालों का आंसर ढूंढते हैं वो, जब उन्हें डिसीजन लेने होते हैं या वो परफॉर्मेंस ट्रैक करनी होती है। बिकॉज एक्चुअली ड्यूटी क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग हो रही है कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो at different level of hierarchies, who are the people who are seeking some of the answers to the questions जो कि आज की डेट में नहीं है। आप बस ये बता दीजिएगा एसएसपी सर को ये 4 सवालों के आंसर चाहिए, एएसपी सर को इन 4 सवालों के चाहिए। तो ऐसे करके हम फिर एक उसी हिसाब से डैशबोर्ड की स्ट्रक्चर बना लेंगे। Yes, sir. अब वो डिसीजन हमारा रहेगा कि व्हाट इज द बेस्ट ग्राफ टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन। अब हो सकता है पाई चार्ट हो सकता है लाइन चार्ट हो सकता है ट्रेंड लाइन हो। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डिसाइड लेटर। आई थिंक तो आशीष ऐसे ही कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ओके, ठीक, ओके जी, थैंक यू। ओके। The number of reviews they have got